गुड मॉर्निंग। बताइए आप लोग कैसे हैं? एकदम मज़े में है ना? चलिए ठीक है, मज़े में रहना भी चाहिए। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के क्लास 2 का मुख्य टॉपिक का नाम है आपका बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है और उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाना है, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको सजाना है, या आप असेंडिंग में सजाएं या आप डिसेंडिंग में सजाएं। तो सबसे पहले इसका फंडामेंटल चीज़, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पहले उसको समझें और उसके बाद हम दिए गए जो क्वेश्चन है उस पर हम आएंगे। तो एक आपके पास होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है जी? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कम से ज़्यादा की ओर, कम से ज़्यादा की ओर, यानी कह सकते हैं हम लोग बढ़ते हुए। क्या कह सकते हैं बाबू? बढ़ते हुए। और दूसरा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम होता है जी? अवरोही क्रम। इसका मतलब होता है ज़्यादा से कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, है ना। दूसरे रूप में हम लोग इसको कह सकते हैं घटते हुए, घटते हुए। तो कोई भी संख्या आपको दिया हुआ है तो उसको आप समझ सकते हैं कि बढ़ते हुए कैसे लिखेंगे या घटते हुए हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर हम लिखें फर्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम कम से ज़्यादा की ओर, यानी बढ़ते हुए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, बढ़ते हुए का मतलब हुआ, जैसे यहाँ देखिए, अगर 3 के बाद अगर हम 7 देते हैं, 7 के बाद अगर 9 देते हैं, 12 देते हैं, 17 देते हैं, तो ये मेरा हुआ आपका बढ़ते हुए। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं, घटते हुए की अगर बात करते हैं, तो यहाँ हम इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 17, 12, 9, 7 और 3। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा हमारा असेंडिंग ऑर्डर है और कौन सा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी बच्चे होते हैं कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम, जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, तो कभी कभी उनको दिक्कत हो जाती है कि आरोही में भाई बढ़ते हुए होगा कि अवरोही में भाई बढ़ते हुए होगा, है ना। तो थोड़ा सा इसको हम दूसरे रूप में आप लोगों को समझाना चाहेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतना आप लोग को हो गया, इसको पहले हम लोग साफ करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग कंफ्यूज न करें, इसके लिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में, है ना, जो शुरुआत करते हैं हम लोग ए से शुरुआत करते हैं, है ना। असेंडिंग का स्पेलिंग होता है ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ ध्यान दीजिए, तो असेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत हम लोग ए से करते हैं, तो ए जो होता है वो हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं, यानी ए जो है आपका पहला लेटर है। अगर इसी को अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर अगर लिखते हैं, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम लोग लिखते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर की शुरुआत जो होता है वो डी लेटर से होता है, और डी जो है इसका प्लेस जो है आपका 4 है। असेंडिंग ऑर्डर का प्लेस आपका जो है 1 है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का प्लेस आपका क्या है? 4 आपका है। तो यहाँ देखिए,
ए यानी 1, तो 1 से हम लोग क्या करेंगे, 1 से हम लोग 2, 3, 4, 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। यानी असेंडिंग का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम, यानी आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया जी, बढ़ते हुए क्रम। और सेकेंड है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर जो है डी लेटर से स्टार्ट होता है और ये आपका 4 प्लेस पर है, तो 4 से हम कैसे आएंगे, 3, 2, 1 आएंगे, है ना। हम आशा करते होंगे कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इसका पूरा हिस्ट्री अभी नहीं समझे होंगे, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूजन अब नहीं होगा कि कौन सा बढ़ते हुए क्रम है और कौन सा घटते हुए क्रम है। दैट इज ओके। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात है, यहाँ 2 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना। तो दोनों क्वेश्चन बताने के पहले एक चीज़ और हम बताएंगे आप लोग को। जैसे यहाँ दिया हुआ है आप लोग को, एक अलग से हम लेते हैं 1/2 और एक लेते हैं 1/4। अगर इसमें पूछते हैं आप लोगों को कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है और बहुत लोग बताते भी हैं। कोई लोग कहेंगे कि नहीं 1/4 बड़ा है, तो कोई कहेंगे कि 1/2 बड़ा है ना। तो कल हम रुपया पैसा के बारे में हम चर्चा किए थे। अगर छोटा छोटा एक फ्रैक्शन है, इसको हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। 1/2 का मतलब क्या हो गया जी, 50 पैसा। 1/2 का मतलब जो हो गया से क्या हो गया बाबू, 50 पैसा। और 1/4 का मतलब क्या हो गया, 25 पैसा। तो आप समझ सकते हैं कि आपको 50 पैसा दिया गया और आपको 25 पैसा दिया गया। तो इसका आप लोग आकलन कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आप बोलिएगा कि सर 50 पैसा क्या है, बड़ा है। 50 पैसा बड़ा है यानी आपका 1/2 क्या है, बड़ा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, जिसको आप लोग पता कर सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपके पास इस तरह का आपको आ जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका है 3/4, ये आपका है 7/10, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी अगर हम लोग कर सकते हैं तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करके हम लोग पैसा में बदल सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक नायाब तरीका आप लोगों को मैं बताता हूँ। अगर इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे और पता नहीं चले तो आप लोग क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। यानी हम लोग 10 में हम लोग 3 से क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। तो 10 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। इधर से 4 में 7 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 28। अब आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो कौन बड़ा है, आपका 30 क्या है, बड़ा है। तो 30 किधर आया जी, इधर आपका 30 आया। यानी इसमें 3/4 जो है से क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है जी, तो 7/10 से आपको बड़ा है। एक क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए ये छोटी मोटी आपकी बातें थी, है ना, जिसको आप लोग बारीकी से समझे। अब जो इस पर क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, और अभी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का बहुत छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अभी और लेवल इसका बढ़ेगा, लेकिन इसके पहले ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही शॉर्टकट तरीका से। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसको सजाना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना हो, ये अलग बात है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे कि पता करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अगर कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये पता अगर हमको चल गया तो हम लोग सजा लेंगे। किसी भी क्रम में सजाना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सजा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ देखते हैं, देखिए ये क्या है, 3/4 है, ये 9/10 है, 17/18 है, 34/35 है। इसमें देख रहे हैं कि सब का जो डिनोमिनेटर है, सब का जो हर है वो क्या है, आपका अंश से बड़ा है, न्यूमरेटर से आपका बड़ा है। कोई दिक्कत? तो इसमें कितना का बड़ा है जी, कितना का डिफरेंस है जी, तो इसमें 1 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस है जी, 1 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस है जी, 1 का डिफरेंस है। इसमें कितना का डिफरेंस है जी, 1 का डिफरेंस है। तो जब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना हो,
है ना। यानी बड़ा या छोटा आपको पता लगाना है तो हम लोग कैसे लगाएंगे, अगर इस तरह का चीज़ दिया हुआ है। देखिए सब में डिफरेंस 1 आ रहा है, अंश और हर का सब में डिफरेंस 1 आ रहा है, और हर जो है वो अंश से क्या है, बड़ा है। तो कहीं भी ऐसा आपको दिखाई दे, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंस यहाँ 1 का ही हो, डिफरेंस 5 का भी होगा। तो 5 का अगर डिफरेंस होता है तो सब में 5 का डिफरेंस होगा। अगर 6 का डिफरेंस होगा तो सब में 6 का डिफरेंस होगा, है ना। और डिनोमिनेटर जो है आपका क्या है, न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, तो जिसका अंश बड़ा होगा, किसका अंश बड़ा है जी, यहाँ 34, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। यानी फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा कौन हो गया, ए। सेकेंड नंबर पर बड़ा कौन सा हो गया जी, ए। थर्ड नंबर पर कौन सा बड़ा हो गया जी, ए। फोर्थ नंबर पर कौन सा बड़ा हो गया जी, ए। लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको सजाने के लिए नहीं रहेगा, ग्रुप में रहेगा। खासकर रेलवे वाले एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, इसमें आपको डायरेक्ट आपको क्या आएगा, इस तरह से ग्रुप में दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा कि इसमें कौन बड़ा है या कौन छोटा है ना। जिस बच्चे को जानकारी होगा वो बच्चा तुरंत अपना टिक मार देगा और आगे अपना का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर, हम लोग आते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को हम लोग डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन आपका है 2 पॉइंट क्या है जी, 5 है। 2 पॉइंट क्या है जी, 05 है। 2 पॉइंट क्या है जी, 205 है और 0.205 है। डेसिमल देख के घबराना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि डेसिमल देख के पहले ही घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है ना। घबराना समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ देखिएगा ये 2.5 है, तो जो लिखा हुआ है वो आप ऊपर में लिख दीजिए, है ना। केवल पॉइंट को नहीं लिखना है, केवल डेसिमल को नहीं लिखना है। उसके बाद क्या है, डेसिमल के बदले यहाँ 1 लिखना है और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ 1 0 आपको लिखना है, नीचे में आपको लिखना है। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे, ये 205 ऊपर है तो 205 लिख देंगे। नीचे में क्या लिखेंगे, डेसिमल है तो 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। उसी तरह से यहाँ लिखेंगे 2205, इसको बाद डेसिमल के बदले 1, उसके बाद 3 को डिजिट लिख देंगे और यहाँ आपको लिखेंगे 0205 और यहाँ क्या लिखेंगे जी, 3 0 लिख देंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 10 है, 100 है, 1000 है और यहाँ 1000 है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन को क्या हम लोग करेंगे कि सबको हम लोग 1000 करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर 1000 है, यहाँ भी 1000 है, लेकिन यहाँ 1000 है नहीं, तो यहाँ 1 0 अपने मन से क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो यहाँ 1 0 अपने मन से बढ़ा दिए तो ऊपर में भी 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इक्वल होगा। क्या कि 0 0 कट जाएगा तो जो पहले है वही चीज़ रहेगा और मेरा काम भी हो गया, क्योंकि मेरा काम क्या है, डिनोमिनेटर को इक्वल करना। उसी तरह से यहाँ हम लोग 2 0 बैठाएंगे और यहाँ पर भी हम लोग 2 0 बैठाएंगे। अब देखिए, अब मेरा ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग को आराम से पता चल जाएगा कि इसमें कौन बड़ा है और कौन इसमें छोटा है। तो यहाँ देखते हैं, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा क्या है, आप लोग देखिए 2500 है कि 2050 है कि 2205 है कि 205 है। तो आप लोग बोलिएगा कि सबसे बड़ा कौन है सर, तो ए वाला है। यानी पहला नंबर पर बड़ा कौन है जी, ए वाला है। दूसरा नंबर पर बड़ा कौन सा है जी, ए वाला है। तीसरा नंबर पर बड़ा कौन सा है जी, ए वाला है। और चौथा नंबर पर बड़ा कौन सा है जी, ए वाला है। आपको अब उसके बाद जिस क्रम में कहेगा सजाने के लिए, उस क्रम में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सजा देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो वैसा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो हर एग्ज़ाम में आपको रिपीट करता है। अभी तक जो क्वेश्चन बताए एक तरह से आपका फंडामेंटल क्वेश्चन था, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन क्या है जी, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन है 13/15
11/13, 7/8 और यहाँ क्या है जी 8/9। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है ना। इसमें 4 गो ऑप्शन है, ऑप्शन को हम उधर लिख देते हैं, है ना। ए आपका ऑप्शन है 13/15, 11/13, 7/8 और 8/9। बी आपका ऑप्शन है 11/13, 13/15, 7/8 और हम लोग 8/9। सी ऑप्शन आपका है 8/9, 7/8, 13/15, 11/13। डी ऑप्शन आपका है 7/8, 8/9, 11/13 और 13/15। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो देख रहे हैं संख्या जो आपका दिया हुआ है, एक तो एक फ्रैक्शन में दिया हुआ है और 4 गो है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिएगा, हम शुरू से इसमें हम 2 लिए, शुरू से अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए 13/15 है और 11/13 है। देखिए इसमें हम लोग आराम से पता कर लेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है, क्योंकि शुरुआत में ही हम आप लोगों को बताए थे यहाँ अंश और हर का डिफरेंस क्या है जी 2, यहाँ क्या है जी 2। तो जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 13/15 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेकेंड मेथड आपको बताए थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो 13 में 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 169। 15 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जी 165। आप लोग पता कर सकते हैं कि ये दोनों में कौन बड़ा है, 169 बड़ा है कि 165 बड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें कौन सा बड़ा है जी 169, यानी 13/15 क्या है, बड़ा है। यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर हम देखें कि ये दोनों जो फ्रैक्शन था, दोनों फ्रैक्शन में पहलवान कौन था, तो पहलवान कौन निकला जी 13/15 निकला, यानी 11/13 को पराजित कर दिया। अब देखेंगे कि इस समूह में कौन जो है इससे बड़ा है या इससे छोटा है। अब यानी 13/15 का जो हम तुलना करेंगे हम आगे वाला से करेंगे, यानी 7/8 से करेंगे। अब देखते हैं दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 13 में 8 से करेंगे तो यहाँ 104 हो जाएगा, 15 में 7 से करेंगे तो यहाँ 105 हो जाएगा, यानी बड़ा कौन हो गया 105, यानी 7/8 बड़ा हो गया, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या बताते हैं कि देखने में क्या लग रहा है, देखने में ये बड़ा लग रहा है कि बॉडी बिल्डर ये है, तो बॉडी बिल्डर से नहीं होगा, है ना। हम लोग मेथड में जाएंगे और मेथड से देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ बड़ा कौन सा हो गया जी 7/8। अब 7/8 का जो तुलना है, कंपेयर जो है हम आगे वाला से करेंगे, तो यहाँ 7/8 है और फिर 8 क्या है 9 है। इसमें देखिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तब यहाँ देखिए 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा, 8 में 8 से करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 64 हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा कौन हो, अगर हम लिखते हैं तो सबसे बड़ा कौन है जी, तो 8 क्या है 9 सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद बड़ा कौन हो गया जी 7/8 हो गया। उसके बाद बड़ा कौन हो गया जी, तो 13/15 हो गया। उसके बाद बड़ा कौन हो गया जी, तो 11/13 हो गया। तो 21 ऑर्डर में लिखा गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन हमको लिखना था, क्वेश्चन था कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर से लिख देंगे। तो 11/13 पहले लिखेंगे, देखेंगे इसमें 11/13 किसमें पहले है, तो आपको इसमें है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आंसर इज करेक्ट आंसर, है ना। यानी 11/13, उसके बाद 13/15, उसके बाद 7/8 और उसके बाद 8/9। आपका एक क्वेश्चन आपका हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग एक क्वेश्चन ठीक ढंग से समझ गए। इसमें इतना ही। अगर आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको लगा होगा, है ना, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। इसी क्वेश्चन के साथ हम आज आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर आधारित 2-3 क्वेश्चन और लेकर। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय।